सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि कल मैंने वादा किया था आप लोगों से, आज बहुत बड़ी बात होने वाली है। बहुत अच्छी बात होनी चाहिए ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। भाई, खुशियों की बात तो है ही, साथ ही आंदोलन से भी रिलेटेड है। और ये दोनों जो बात हैं एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि अगर इस बात को हम लोग समझ पाते हैं तो शायद समायोजन अब ज्यादा दूर नजर नहीं आ रहा, बहुत नजदीक आ चुका है। आपके हाथों में सब कुछ है, या तो इसको पकड़िए या छोड़ दीजिए। और आप लोग के लिए एक वीडियो का झलक तो दिखाएंगे ही, जो कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा आपके लिए क्या कहा गया है, समायोजन को लेकर के क्या कहा गया है। ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मंगल पांडे जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने खुद जो बात कही है इसको भी आप लोग सुनेंगे। लेकिन उसके पहले जो हमारे सीतामढ़ी जिले के ग्रामीण चिकित्सक के किसी भी संगठन के जो अध्यक्ष हैं शंकर जी, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, उनको सभी ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा अपनी ओर से और सभी साथियों की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह का कार्य आगे बढ़ करके किया। एक लीडर, एक नेतृत्वकर्ता होने के नाते जो हमारे बड़े बड़े जितने भी लीडर कहे जाते हैं, नेतृत्वकर्ता कहे जाते हैं, जिनकी साख है, जिनकी पहुंच है माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के पास, वो भी हिम्मत नहीं जुटा पाए आज तक ये सवाल पूछने के लिए। और यही एक रीजन है जिसके वजह से आज तक ग्रामीण चिकित्सक बीच मझधार में फंसे हुए। इसी सवाल को अगर आपके प्रतिनिधि वहां पे रखे होते तो शायद आज ग्रामीण चिकित्सकों का भविष्य कुछ और होता। लेकिन आपके प्रतिनिधि का सोच क्या है? सिर्फ जाओ, फोटो खिंचाओ, वीडियो बनाओ, लोगों को दिखाओ और लोगों के अंदर अपना पैठ बनाओ, लोग आकर्षित हो, लोग उनके साथ चले जाएं और वो जो है ग्रामीण चिकित्सकों का शोषण दोहन करते रहें आजीवन। अपना फेस चपकाओ, अपना सब कुछ दिखाओ, लोगों के अंदर अपना एक भय जगाओ और जीवन भर खुद ऐश करने का रास्ता बनो। यही रीजन है कि आज तक ग्रामीण चिकित्सक सड़क पे हैं और उनका समायोजन से वो दूर है। आइए पहले सुन लेते हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा, उसके बाद इस पे चर्चा भी करें। तो मैंने ही उन लोगों को उनके पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए। जी सर। उनकी पुस्तक उपलब्ध करवाई। जी। फिर 1 साल की उनकी ट्रेनिंग हमने करवाई। जी सर। फिर 2 बार परीक्षा करवाया। जी सर। 2 बैच बच्चे निकलवाए। बच्चे जी सर। जी सर। 42,000 लोग उसमें से निकले हैं। जी। और ये ग्रामीण चिकित्सक जब पहले सरकार के द्वारा मान्यता इनको नहीं मिली थी, तो ये सरकारी तौर पे समाज में इनकी पहचान नहीं थी। तो सरकारी तौर पे समाज में और सरकार में रिकॉग्नाइज कराने का काम किसी ने किया, मंगल पांडे जी ने अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो यदि हमने अपने ग्रामीण चिकित्सकों का इतना ध्यान रखा है तो आगे भी वो और कैसे हमारे समाज को अपनी बेहतर सेवा दे पाए, इसकी भी चिंता हम लोग करेंगे। साथियों, यह एक झलक था माननीय मुख्यमंत्री ने आपके लिए क्या कहा। बहुत सारे साथी इतना सुनने के बाद भाई हड़बड़ा गए होंगे, वो जो हो गया सो हो गया, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं और उल्टा सीधा कमेंट भी करते हैं। भाई
क्योंकि हमने देखा है व्हाट्सएप पे कुछ उस तरह का कमेंट, लेकिन कभी सच्चाई से अवगत होना आप चाहते नहीं है, कभी किसी चीज को समझना नहीं चाहते हैं। जिस दिन आप समझना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आपको काम करने का तरीका में बदलाव आ जाएगा और आपका मंजिल जो है वो आपके नजदीक आ जाएगा। पहले आप इस बात को समझिए। इन्होंने क्या कहा कि भाई मैंने ही किया, ये तो गीत गाने वाली बात हो गई, जो हमारे बड़े बड़े प्रतिनिधि कर्ता जो गाते हैं कि भाई 2014 में हम ही किए, हम ही कराए, हम ही आपको दिलाए, जो आते हैं वो यही गाते गाते। लेकिन इससे नहीं होगा ना, ये तो ये भी गा रहे हैं, लेकिन गाते के साथ कुछ पॉइंट आपको देकर के चले गए। लास्ट शब्द जो इनका निकला है, आगे भी हम लोग का इस पे ध्यान है और कैसे इनसे काम लिया जाए, ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है साथियों। इससे गवर्नमेंट की मंशा पता चलता है, सरकार की मंशा पता चलता है कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकार की सोच क्या है, आपके स्वास्थ्य मंत्री की सोच क्या है, आपके प्रति आकर्षण है या नहीं, ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति उनके दिल में कोई भाव है या नहीं, सरकार आपकी काम करना चाहती है या नहीं। भाई हमारे पास जो बुद्धि विवेक है उससे तो हमारे साफ इतना ही समझ में आता है कि जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उससे साफ अवगत कराया जा रहा है कि सरकार भी इच्छुक है, आपको कहीं बेहतर सेवा लेने के लिए सरकार इच्छुक है। सेवा तो कई तरह के होते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एज ए लीडर, एज ए नेतृत्वकर्ता, उनका एक बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है कि सरकार आपसे कैसी सेवा ले। उसके लिए नेतृत्वकर्ता का जो प्रयास होगा, जो दबाव होगा सरकार के ऊपर, उस दबाव के आगे सरकार को आना पड़ेगा और सरकारी सेवा में जगह आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपके प्रतिनिधि मंडल के पास उस तरह का काम करने का जज्बा होना चाहिए। सिर्फ फोटो दिखाना, सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करना, सिर्फ जो है जाकर के कभी स्वास्थ्य मंत्री से, कभी मुख्यमंत्री से, कभी फलना मंत्री से जाकर के बैनर पोस्टर बना करके आपके लिए डालना, ये महत्व नहीं रखता। इससे कभी सफलता नहीं मिलेगी। ये तो लोग खुद अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रयोजन हमेशा करते रहते हैं। मंच साझा करना गवर्नमेंट के साथ, खुद का बैनर बना करके डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे कि लोगों के अंदर एक बात आए कि भैया ये बड़ा लीडर है, और लीडर को ये समझ में आए, यानी किसी पार्टी बेसिस को भी ये समझ में आए कि अरे सही में इस क्षेत्र का तो यही सबसे बड़ा लीडर है भैया, इसको कोई जगह दे दो ना, जिससे कि माहौलवा थोड़ा कंट्रोल हो जाए। और इसी वजह से आज तक ग्रामीण चिकित्सक यहाँ पे हैं, और जितने लोग आए वो भैया लीडर बन करके अपना आप काम करा रहे हैं। कोई जाकर के अध्यक्ष बन के करा रहा है, कोई ऑलरेडी पहले से अध्यक्ष बन के रखा हुआ है। हो सकता है इस बार हम भी प्रयास कर रहे हो कि भैया हम भी उसी जगह पे चले जाएं और अपना काम बना ले और बाकी आपको जहां के तहां छोड़ दे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बात को समझ रहे हैं ना कि आखिर क्या हो रहा है। तो भाई इसीलिए हम बार बार कहते हैं, लीडर को आगे बढ़ाने का ज्यादा बुद्धिमानी मत कीजिए, उससे आपका भविष्य नहीं बनेगा। भविष्य बनेगा आपका अपना काम करवाने से और ग्रामीण चिकित्सकों पे फोकस करने से। आप अपनी कम्युनिटी पे फोकस कीजिए, आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप जिस ऊर्जा को गलत जगह पे लगाते हैं, संजय बाबू जिंदाबाद, केदार बाबू जिंदाबाद, ये गलत चीज है। इससे आप व्यक्तिगत को आगे बढ़ाते हैं। ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, ग्रामीण चिकित्सकों की मांगे पूरी हो, ग्रामीण चिकित्सक को सरकारी सेवा में समायोजित किया जाए, इस तरह की बात होनी चाहिए। और तभी जो है हम लोग अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार पुनः पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों की ओर से डॉक्टर शंकर जी को, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछने का पूरा प्रयास किया, पूछा गया माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से भी उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। इस तरह का जज्बा और इस तरह का कार्यशैली हम लोगों को एक दिन मंजिल तक ले जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दूसरी ओर ग्रामीण चिकित्सक जो है 11 तारीख को अपना शंखनाद कर रहे हैं, मजबूती के साथ आंदोलन में आगे बढ़ने का प्रयास, और ये आगाज है और इस आगाज को ऐसा बनाना है साथियों कि अंजाम भी अति सुंदर होना चाहिए। और अंजाम अति सुंदर तभी होगा, आप एक तरफ सरकार की मंशा को भी समझ रहे हैं कि सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि ग्रामीण चिकित्सकों को साइड किया जाए, सरकार की मंशा है आपके प्रति काम करने की। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसका आगाज अगर उस तरह का होता है और सरकार का पर प्रेशर इस तरह का बन पाता है तो 2025 आपका हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो में, पूरी जानकारी भरी वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। थैंक यू वेरी मच।